हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान के बजट को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर थर्ड के लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें पेपर थर्ड को मद्देनज़र रखते हुए वीडियोस आएंगी जिसमें पेपर थर्ड को पूरा कवर किया जाएगा इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उसी में आज की क्लास जो है वो राजस्थान के बजट के ऊपर है और साथ में राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, अदर्स एग्ज़ाम जिसमें बजट पूछा जाता है, बजट के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्लास में देखिए आपने देखा होगा राजस्थान का जो बजट है ना वो काफ़ी बड़ा है। नॉर्मली जिस जिस भी स्टेट का बजट होता है या यूनियन बजट होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, तो आप सारा नहीं पढ़ सकते उसमें। तो आप जितना भी मिनिमम एग्जाम के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो तैयार की गई है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो राजस्थान का जो बजट हो गया, एक मिनट, राजस्थान का जो बजट हो गया, ठीक है, वो प्लस जो इकोनॉमिक सर्वे है, इन दोनों को मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसमें योजनाओं को भी इंक्लूड कर दें तो 1 और 2 क्वेश्चन आपको योजनाओं से भी दिख जाएंगे। कौन सी योजनाएं जिनका विवरण किसमें किया गया है, जिसका वर्णन जो है आपका इसमें किया गया, राजस्थान के बजट में किया गया या इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या अंतर है। देखिए, आपने देखा होगा जब बजट लिखा है तो बजट लिखा होता है 2025 या 26 के लिए लिखा है इसमें। ठीक है, और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो होता है 2024 या 25 के लिए लिखा है। ठीक है, जो अभी जारी किया गया है फेब में राजस्थान में। ठीक, तो दोनों में क्या अंतर है। देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो आपका, समझ लिए, आपकी एक रिपोर्ट है पिछले साल का जो बजट था उसमें जो जो वादे किए गए थे, जो जो वित्तीय आपका योजनाएं थी, वो कितना जमीनी स्तर पर उसका परफॉर्मेंस कितना था, वो अच्छा था, बुरा था, कितना उससे लाभ हुआ, कितना घाटा हुआ, ये पूरा उसका विवरण देता है कौन, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो पिछले वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन की समीक्षा करता है। ठीक है, और जो बजट होता है वो आपका क्या करेगा, वो आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए जितने भी सरकार की जितने भी वित्तीय योजनाएं हैं वो उसका विवरण करता है। सरकार के वादे होते हैं कि इस पर्टिकुलर योजनाओं में हम इतना खर्च करेंगे, ये योजना इसके लिए है, ये किसानों को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, है ना, या ये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। तो वादे तो कर दिए और पैसे भी आवंटित हो गए, पर जमीनी स्तर पर उसका कितना, क्या लाभ हुआ, क्या हुआ, वो अगले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे होगा उसमें पता चलेगा। ठीक है, और कितने रुपए पर्टिकुलर योजनाओं के लिए या कहाँ कहाँ सरकार पैसा खर्च करेगी, ये कौन बताएगा, ये बजट बताएगा। तो बजट आगामी वर्ष का होता है यानी 25 और 26 के लिए होगा, और जो इकोनॉमिक सर्वे था वो हमारी परफॉर्मेंस बताता है, रिजल्ट बताता है, यानी वो 24-25 यानी पिछले साल का होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बात तो ये मिनिमम है आपका। ठीक है, फैक्चुअल आपका है पूरा, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा मैं बताऊंगा वैसे पढ़ते चलिएगा। ठीक है, देखिए, इकोनॉमिक जो बजट है वो पेश किसने किया, आपको मालूम है फाइनेंस मिनिस्टर करता है। तो स्टेट का है तो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो श्रीमती दिया कुमारी। ठीक है, इन्होंने पेश किया। अच्छा, ये इनके कार्यकाल का दूसरा बजट था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये दूसरा बजट था। स्टेटमेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी वही पूछ लेगा कि जो दिया कुमारी हैं, ऐसे पूछ लेगा कि 2025-26 का राजस्थान का जो बजट था वो पेश किया श्रीमती दिया कुमारी ने। ये पूछेगा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये भी एक दे देगा स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट दे देगा इनके ये कार्यकाल का तीसरा बजट है, तो आपको ये कट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इनका दूसरा बजट है इनके कार्यकाल का। चलिए क्वेश्चन, हाँ देखिए, दिनांक कब पेश किया गया, 19 फरवरी 2025 को। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे राजस्थान का जो पहला जेंडर बजट कब पेश किया गया था, 2025 2012-13 में पेश किया गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, 12-13 में पेश किया गया था। पेपरलेस बजट या ई बजट है, कब पेश किया, 21 और 22 में पेश किया गया। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जो आपका अभी का जो बजट है वो प्रथम हरित बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रथम हरित बजट बजट कब पेश किया गया, आपको लगाना होगा 25-26 में। ठीक, और वैसे ध्यान में रखने की आप एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रथम कृषि बजट आपका क्या है, 22-23। देखिए, ये जो ये तीन है ना, ये चार हैं, सबको आपको ध्यान है। जेंडर बजट 12-13, पेपरलेस बजट 21-22, कृषि बजट 22-23, और 25-26 का जो है वो है प्रथम
हरित बजट। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी आ सकता है। अब देखिए, जो बजट में जो 10 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस करने की बात की गई है वो कौन कौन से हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आप देखते हुए चलिए। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, दूसरा है वन एवं पर्यावरण जैव विविधता पारिस्थितिकी, थर्ड है सतत कृषि जल संचयन या पुनर्भरण, चौथा है सतत भूमि उपयोग, पांचवा है हरित ऊर्जा, छठा है पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट निपटान, परिपत्र अर्थव्यवस्था, सातवां है आपका स्वच्छ तकनीक विकास, आठवां है हरित लेखा परीक्षा, नवा है क्षमता निर्माण शिक्षा कौशल, और जो 10वां है वो हरित वित्त पोषण। ठीक है, तो बस आप इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर बहुत ज्यादा टफ बनाएंगे तो इसमें से ये बोल सकते हैं कि एक कोई अलग से दे देगा, ऑड वन आउट में आपको बोल देगा कि 3 इनमें से कोई दे देगा पॉइंट को, और चौथा अपने आप से दे देगा कि विज्ञान की बात की गई है ना, तो ऐसा कुछ दे देगा, तो वो आपको निकालना होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इससे क्वेश्चन आएगा, पर हाँ बजट में दिया गया तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये देख लीजिएगा। 5 वर्षीय जलवायु अनुकूलन योजना 2030 लागू की गई। यहाँ पे वर्ष पूछ लेगा, आपको कंफ्यूजन आपको इसमें कर देगा, ये 5 वर्ष और 3 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष और 3 वर्ष में कंफ्यूजन होता है, आप देख लीजिएगा, ये 5 वर्षीय क्या है, जलवायु अनुकूलन योजना 2030 लागू की गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि बजट में राजस्थान के पास पैसा कैसे आएगा, स्टेट के पास पैसा कैसे आएगा, वो खर्च कहाँ करेगा वो तो अलग चीज है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो आपको ये आप चार्ट देखो, आप देख रहे होगे सबसे ज्यादा ये 45.2% है। ये पैसा कहाँ से आएगा, तो ये आंतरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋण एक्सेट्रा से आएगा। ठीक है, आपको अब देखिएगा इसमें कई सारे पॉइंट है, टोटल आपको तीन आपको टोटल 9 पॉइंट देखने को मिलेंगे जहां से पैसा आएगा। क्या आपको 9 में 9 को 9 याद रखने, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। आएगा कि बजट 2025 या 26 के लिए रुपया कहाँ से सबसे ज्यादा आएगा, किस क्षेत्र मतलब किस सेक्टर से सबसे ज्यादा आएगा, तो आंतरिक उधार से आएगा, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋण वगैरह से आएगा, सेंटर से जो ऋण लिया जाएगा उससे आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए आपका ये 16% है। 16% कहाँ से आएगा, तो केंद्रीय करों में हिस्सा है, सेंट्रल के जितने टैक्सेस हैं उसमें राज्य का कितना हिस्सा है उससे आएगा। ठीक है, उससे राज्य को कितना मिलेगा, तो 16% राज्य को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीएसटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएसटी, तो जीएसटी से कितना लाभ होगा राज्य को, वो होगा आपको 11.8%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बाकी भी आप पढ़ सकते हो, एक दो बार पढ़ लेना, बाकी इंपॉर्टेंट तो ये 3 ही है। ठीक, अब देखिए राज्य सरकार खर्च कहाँ करेगी, यानी रुपया जाता कहाँ है, राज्य सरकार कहाँ खर्च करेगी, तो सबसे बड़ा हिस्सा है यहाँ पे 53.2%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, आप रट लेना इसको। तो राज्य सरकार खर्च कहाँ करेगी, देखिए आप अगर सेंट्रल का भी बजट पढ़ोगे उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी स्टेट का बजट पढ़ रहे हो, रुपया कहाँ आता है, कहाँ जाता है, यानी कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा, कहाँ कहाँ पे खर्च होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 53.2% कहाँ के पे खर्च होगा, तो ये राजस्व व्यय पर खर्च होगा। ठीक है, राजस्व व्यय पर खर्चा होगा कितना, 53.2%। सेकंड पे जो खर्च होगा वो है 29.3%, ये कहाँ पे हो रहा है, ये आंतरिक एवं केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान पे हो रहा है। ठीक है, जितना हम लोग भुगतान करेंगे ऋणों पर उस पर इतना खर्च होगा। थर्ड जो आपको याद रखना है वो है 10%। 10% क्या है, तो पूंजीगत परिव्यय। ठीक, देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, रुपया कहाँ पे खर्च होगा, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी, तो आपको पॉइंट दे देगा, ऐसे दे देगा, दूसरा तीसरा। ठीक है, सबसे पहला उसमें राजस्व व्यय बोल देगा, राजस्व व्यय बोल देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ए बी या सी पॉइंट दे देगा, और यहाँ पे आपको दे देगा 33.2%, तो आपको मिलान करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये ऐसा पॉइंट याद है तो क्वेश्चन जिस भी टाइप का आएगा आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको है और आपको ध्यान भी रखना है। देखिए कुल प्राप्तियां क्या है, कुल प्राप्तियां कितनी हो रही हैं, तो आप इतना फैक्ट तो पूरा नहीं याद कर पाओगे इतना नंबरिंग में, कि आप याद कर रहे हो आराम से कि 5,37,184 लाख करोड़, ऐसे तो कुछ बिल्कुल कितना टफ होगा आपको, तो आपको बस ऐसे याद करना है। आप याद करने का तरीका है 5.37 करोड़ याद कर सकते हो, ऐसे याद कर लो, या फिर आप नंबर में याद कर लो 537 करोड़, पर इतना याद कर लो। ठीक है, आपको कहीं इंटरव्यू में तो नहीं बताना ना, आपको पेपर ही में देखना है, तो आपको ऐसे याद कर लो, इन दोनों में छोटा करके ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो कुल प्राप्तियां कितनी हुई हैं, कुल प्राप्तियां हुई हैं
5,37,000 करोड़ लगभग, ठीक है। उसमें से अब खर्च कहाँ-कहाँ होगा? तो राजस्व, सॉरी खर्च नहीं, राजस्व, उसमें से राजस्व प्राप्ति कितनी हुई है? तो 2.94 करोड़, ठीक है? या 2,94,000 करोड़, ये हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है? तो 2.42 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए, ठीक है? यहाँ पे लाख है सब में, ठीक है? लाख करोड़ रुपए, ऐसे लाख करोड़ रुपए, ठीक है? याद करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो कुल प्राप्तियां कितनी है? 5.37 लाख करोड़। राजस्व प्राप्तियां हैं 2.97 लाख करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां हैं 2.42 लाख करोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कुल व्यय। कुल व्यय का देखो, कुल प्राप्तियों की बात हुई तो कुल व्यय की बात हो रही है, तो कुल व्यय कितना है? इतना है। तो दोनों ही लगभग सेम है। आगे डिफरेंस है, इतना डेटा में डिफर करके नहीं पूछेगा, बहुत बड़े बड़े ही होंगे, इतना छोटा में नहीं पूछ लेगा आपको कि यही क्वेश्चन पूछ ले कि 5, 7, 3 और यहाँ पे 1, 2 दे दे, और यहाँ पे तो है नहीं, है ना, इतना अंदर नहीं आएगा। बस आप आगे का ही 3 याद करो और कुछ मत याद करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में कितना खर्च हुआ है? तो ये आपका 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पूंजीगत व्यय में कितना खर्च होगा? सॉरी, तो ये होगा 53,686, लगभग इतने करोड़ रुपए खर्च होगा, ठीक। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है हम लोग बात करेंगे राजस्व घाटे की बात करेंगे, ठीक है। राजस्व घाटा कितना है? देखिए, राजस्व प्राप्ति आप लोग देख लो इतना हुआ, राजस्व व्यय आपको देखिए ज्यादा हो रहा है, प्राप्ति कम हो रही है, व्यय ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब घाटा हुआ ना। तो घाटा कितना हुआ? ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये पूरी स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको रटना है आप लोगों को, ठीक है। राजस्व व्यय कितना हुआ? तो 31,000, लगभग 31,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा देखने को मिला। राजकोषीय घाटा कितने देखने को मिला आपको? तो 84,644 करोड़ रुपए देखने को मिला राजकोषीय घाटा, ठीक। अब देखिए, हम लोग स्टेट जीडीपी की बात करते हैं, तो जीएसडीपी जो है वो कितने की बात की गई है? तो ये 19,89,000 करोड़ से भी अधिक की बात की गई है कि स्टेट जीडीपी रहेगी, ठीक, आगामी वर्ष के लिए। किसके लिए? 2025-26 के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी क्वेश्चन नहीं, फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। लक्ष्य क्या बात की गई है? तो 2030 तक 350 यानी 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना लक्ष्य रखा गया है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग पर्टिकुलर सेक्टर की बात करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च होने की बात हो रही है। तो पेयजल पे देखिए, पेयजल आप हेडिंग डाल देना, या आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, नोट कर लेंगे आप लोग, ज्यादा बेहतर है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी 2 दिन के बाद, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, पेयजल की बात हो रही है, तो राम जल सेतु लिंक परियोजना का कार्य शुरू किया गया, ठीक है। किसका कार्य शुरू किया गया? राम जल सेतु लिंक परियोजना का। नॉर्मल पूछ लेगा, कभी कभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफर करना हो तो आ जाएगा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? चंबल की सहायक नदियों को जोड़ना, ठीक है, जिसमें आपकी क्या कौन कौन सी आ जाएंगी? काली सिंध आ जाएगी, ठीक है, और कौन कौन सी आ जाएगी? पार्वती आ जाएगी, कुन्नू आ जाएगी, एक्सेट्रा, ठीक है। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक। इससे लाभान्वित जिले कितने रहेंगे? तो 17 इससे लाभान्वित जिले रहेंगे। ये आपको देखना है कितने जिलों को लाभ होगा, तो 17 जिलों को लाभ होगा, ठीक। अच्छा, इस परियोजना का उद्घाटन की जो बात हो रही है, ये किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। कहाँ हुआ? जयपुर के दादिया में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जयपुर के दादिया से इसका उद्घाटन किया गया या शुरू की गई ये परियोजना, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जल जीवन योजना का समय क्या कर दिया गया है? तो इसका समय है 2028 तक बढ़ा दिया गया है। फैक्ट क्वेश्चन बनेगा वन लाइनर के तौर पर कि टाइम कितना बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक बढ़ा दिया गया। किसका? जल जीवन योजना का, जल जीवन योजना का, ठीक है। चलिए, जल जीवन मिशन के तहत 20 लाख घरों में नल से जल कनेक्शन व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु, ये याद रखना है आपको, 425 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। फिर से देखिए, जल जीवन मिशन के तहत 20 लाख घरों में, इसको ध्यान में रखिएगा, 20 लाख घरों को फायदा होगा। 20 लाख घरों में नल से जल कनेक्शन व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन की बात हो रही है, तो ये स्टार्ट कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो ये स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 2019 को, ठीक है। योजना से भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट योजनाओं को डिस्कस करूंगा, आपको अलग से ढूंढ के पढ़ने की जरूरत नहीं होगी,
ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ किया गया। पहले ग्रामीण वाली थी, यहाँ पे शहरी की बात की गई है। इसके लिए कितना रुपए आवंटित किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5,830 करोड़ रुपए का प्रावधान है, या 58-30 करोड़ रुपए का प्रावधान है, याद रखिएगा। जिसके तहत 1000 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, 1500 हैंडपंप भी लगाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग ध्यान में। इसके अंतर्गत क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना एवं पंच गौरव योजना 550 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए जाएंगे। दो योजनाओं देखना, ध्यान में क्या रखना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना और पंच गौरव योजना, इन दोनों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, 550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, चलिए, एक है डांग, मगरा, मेवात व ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, उसको बढ़ाकर कितना कितना कर दिया गया, 100 करोड़, मतलब दुगना कर दिया गया। यह देख लीजिए आप। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा हुई। इसके लिए रुपए कितने आवंटित किए गए, 150 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये स्टार्ट किया जाएगा, ये बजट में बोला गया। और क्या हुआ, स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण कर 2 लाख परिवारों को नए पट्टे जारी किए गए। कितने लाख परिवारों, 2 लाख परिवारों को नए पट्टे जारी किए जाएंगे। ठीक है, किस योजना के तहत, स्वामित्व योजना के तहत। नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, ड्रोन सर्वेक्षण कर 2 लाख परिवारों को जो नए पट्टे जारी किए गए हैं वो किस योजना के अंतर्गत हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, स्वामित्व योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, आवासीय प्लेट्स योजना, ये जयपुर और उदयपुर में स्टार्ट होगी। ठीक है, आवासीय प्लेट्स योजना जयपुर और उदयपुर में। ठीक, अब है आपका RTICF, इसके लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित। अब RTICF का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपका, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसके लिए कितना, 750 करोड़ रुपए आवंटित। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए यहाँ पर फिक्स रखे गए हैं, नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब इसमें नोट करने की आपको ये बात है, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में 10 साइट्स का विकास होगा। आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में 10 साइट्स का विकास होगा। चलिए, नेक्स्ट है गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ, बीकानेर में की जाएगी। अब गौरी देवी जो कला केंद्र है वो किस लिए है, तो ये लोक गायकों व संगीतकारों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है वन लाइनर में, कि गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ हो की जाएगी, तो बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका 2027 में जयपुर में 300वें स्थापना दिवस के अवसर पर गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 2027 में किया जाएगा, जयपुर के 300वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्या किया जाएगा, गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति पोर्टल। अब संस्कृति पोर्टल चालू किया जाएगा, ये क्यों, किस लिए है, तो गांव मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करना। ठीक है, पोर्टल है जिसमें गांव मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करना, किसके थ्रू, संस्कृति पोर्टल। ये बस एक बार रीड भी कर लोगे तो एग्जाम में ऑप्शन में अपने आप ही क्लिक हो जाएगा, जब माइंड में, ठीक है, अपने आप ही आ जाएगा, तो बस एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो। त्रिवेणी संगम को विकसित किया जाएगा, किसको, त्रिवेणी संगम को। नेक्स्ट देख लीजिए, आदिवासी बाहुल्य जिलों में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट का विकास करना, ये भी किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए कर, देख लीजिए, 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, आदिवासी बाहुल्य जिलों में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट का विकास करना। ठीक, चलिए, अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें क्या है, युवा विकास व कल्याण। अब इसमें क्या बात की गई, तो राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी, राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी, जिसके लिए सरकारी भर्ती कितनी होगी, 1,25,000 के आसपास, और प्राइवेट भर्ती 1.5 लाख होंगी। ठीक है, किसके अंतर्गत, राजस्थान रोजगार नीति 2025 के अंतर्गत। ठीक,
और इसमें क्या है युवाओं को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें 3 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, ठीक। और एक विवेकानंद रोजगार सहायता कोष का गठन होगा, जिसके तहत मतलब जिसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए जो है इसके अंतर्गत होंगे, ठीक है। किस विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए, ठीक है। अब देखिए 9 कन्या महाविद्यालय की स्थापना होगी, मतलब नए खुलेंगे, और 2 कृषि महाविद्यालय खुलेंगे, इसको आपको देखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों की को भूमि आवंटित की जाएगी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जितने भी प्रशिक्षक हैं उनको भूमि आवंटित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट इसी में है, 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। डायरेक्ट पूछेगा कितने विद्यालयों में, तो 1500 विद्यालयों में, ठीक है। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। पैरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में, ये आपको याद करना है। पैरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएगा, कहाँ कहाँ, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में। चलिए अब ऊर्जा में देखते हैं, ऊर्जा सेक्टर में यानी एनर्जी सेक्टर में क्या क्या किया गया है, बजट में क्या क्या ऐलान किया गया है। तो आगामी वर्ष यानी 25-26 में 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पे अतिरिक्त की बात हो रही है, इतना विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा, 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा की बात हो रही है, एक्स्ट्रा विद्युत उत्पादन किया जाएगा। आगामी वर्ष में 50,000 नए कृषि कनेक्शन उपलब्ध किए जाएंगे। आगामी वर्ष में 5 लाख घरेलू कनेक्शन भी उपलब्ध किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एनर्जी सेक्टर में ध्यान में रखते हुए किया गया काम। अब सड़क पे क्या क्या किया जाएगा, अब देखिए, तो सड़क में जिसमें क्या क्या आएगा, आपका बाईपास आएगा, सड़कें आएगा, हाईवे, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इन सबके विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। कितना, 5,000 करोड़ रुपए। फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, हाईवे बनेंगे, बाईपास और जितनी भी सड़कें हैं उनका भी निर्माण होगा। 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस फील्ड बनाए जाएंगे, जिसके लिए रुपए आपको कितना याद रखना है, 60,000 रुपए, ठीक है। 60,000 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना है। और लंबाई इसकी क्या होगी इस एक्सप्रेस की, तो ये होगा आपका 2750 किलोमीटर से भी अधिक होगा, ठीक है। किससे अधिक होगा, 2750 किलोमीटर से भी अधिक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऐसे गांव जिनकी आबादी 5,000 से अधिक है उसमें अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। आबादी की बात हो रही है, ऐसे गांव जिनकी आबादी 5,000 से अधिक है उसमें क्या होगा, अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा, ठीक। 15 ऐसे जिले हैं जिनमें रिंग रोड भी बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। टोटल 15 जिलों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य पे अब देखते हैं, तो मां नेत्र वाउचर योजना के तहत आंखों की जांच कर निशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे, और इसके लिए कितने रुपए, 75 करोड़ रुपए रखे गए हैं, किसके लिए, मां नेत्र वाउचर योजना के तहत। अब इसके अंतर्गत ये लाभ होगा किसको, तो होगा आपको दर्जी, बढ़ई, कारीगर, नाई, ठीक है, इतने ऐसे लोग जो हैं उनके लिए मां नेत्र वाउचर योजना के तहत निशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे, आंखों की जांच कर, आंखों की जांच होगी और निशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। मां कोष का गठन के लिए कितने रुपए आवंटित हैं, तो आपको 3500 करोड़ रुपए आवंटित हैं, ठीक। इसके अंतर्गत होगा क्या या होना क्या था, तो निशुल्क जांच व दवाई उपलब्ध कराई जाएंगी, उसके लिए है, ठीक। नेक्स्ट है, 70 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को घर पर ही निशुल्क दवाई की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लिनिक स्थापित होगा, जितने भी जिला चिकित्सालय हैं उसमें डायबिटिक क्लिनिक स्थापित होगा, ठीक है। यूएएम जिसका फुल फॉर्म है अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसकी स्थापना होगी, कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 148, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने जो है अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित होंगे, तो ये 148 स्थापित होंगे। या डायरेक्ट आपको पूछ सकता है यूएएम का फुल फॉर्म, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, जिसका पहले नाम क्या था, जनता क्लिनिक, ठीक। पहले जनता क्लिनिक नाम था, अभी क्या है, अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर। फिट राजस्थान अभियान के तहत 150 करोड़ रुपए फिक्स रखे गए हैं, फिट राजस्थान अभियान के थ्रू, ठीक। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जैसे एम्स की तर्ज पर वैसे ही RIMS जयपुर उन्नयन हेतु
5,000 करोड़ रुपए आवंटित हैं। ठीक है, जैसे आपने एम्स का नाम सुना होगा, उसी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जयपुर, इसके उन्नयन हेतु 5,000 करोड़ रुपए, इसको ध्यान में रखना है आपको। खाद्य तेल की मात्रा में कम से कम 10% की कमी करने की बात की गई है। स्वास्थ्य की बात हुई है, इस वजह से ये बोला गया है कि खाद्य तेल की जो मात्रा है उसमें हम लोग कम से कम 10% की कमी करेंगे। ठीक है, 7 जिले, अब इसमें क्या करना है, जिले को आपको देखना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा एक दो बार। हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर हो गया, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और डूंगरगढ़ में खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की यहाँ पे पूरी संभावना है कि एक अलग से कोई जिला दे देगा आपको। ठीक है, मान लीजिए इसी में उदयपुर आपको दे दिया गया, इसमें बोला गया निम्न में से किस में खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की जाएगी, तो आपको उदयपुर लगाना होगा। ठीक है, तो 7 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, 7 जिले ये हैं। अब सामाजिक सुरक्षा देख लीजिए, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति, लघु व सीमांत कृषकों, अल्प आय वर्गों वाले बुजुर्ग व्यक्तियों या विधवाओं या एकल नारियां, इनके पेंशन को बढ़ाकर 1,250 रुपए पर मंथ कर दिया गया। ठीक है, कितने रुपए? 1,250 रुपए पर मंथ कर दिया गया। ये दिव्यांग व्यक्ति हैं, लघु व सीमांत कृषक होंगे, इनको लाभ होगा। आय, अल्प आय वर्ग वाले बुजुर्ग होंगे जिनकी आय जो है काफी कम थी, उनके लिए, विधवाओं या एकल नारियों के लिए इनकी जो पेंशन है उनको कितना बढ़ा दिया गया है? 1,250 रुपए पर मंथ कर दिया गया। 1 लाख दिव्यांगों को 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आवंटित राशि कितनी है? 150 करोड़ रुपए। ठीक, फायदा हो कितने को होगा? तो 20,000 रुपए तक का 1 लाख दिव्यांगों को फायदा होगा। ठीक है, कृत्रिम अंग व उपकरण प्रदान किए जाएंगे। कृत्रिम अंग व उपकरण की गुणवत्ता के संबंध में अनुसंधान हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अनुसंधान के लिए कितना रखा गया है? 20 करोड़ रुपए। ठीक, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की जाएगी, इसके लिए कितनी राशि आवंटित है? 60 करोड़ रुपए, दादू घुमंतु सशक्तिकरण योजना। ठीक, चलिए, अब जो इस योजना की बात हम लोग कर रहे हैं, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, यह योजना विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए है। ठीक है, असंगठित श्रमिकों के लिए गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स फंड में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान असंगठित श्रमिकों के लिए है। कितना? 350 करोड़ का प्रावधान है। इस कौन सा फंड है? तो गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स फंड। ठीक, अब है कानून व्यवस्था। तो निगरानी और सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा की गई। निगरानी और सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा की गई। अच्छा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। क्या है? राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाना है। किसके लिए लाना है? निगरानी और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए। ठीक, सरदार पटेल साइबर नियंत्रण केंद्र व वॉर रूम की स्थापना की जाएगी। सरदार पटेल साइबर नियंत्रण केंद्र व वॉर रूम की स्थापना की जाएगी। 350 करोड़ रुपए इसलिए आवंटित हुए। अब देखिए, नेक्स्ट है सुशासन। इसमें क्या है? अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। ठीक, बजट में इसकी बात की गई। आगामी वर्ष जो 2025-26 के प्रथम चरण में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कितने हैं? 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहां पर? जोधपुर में की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर में। ठीक है, चलिए, अब इंपॉर्टेंट है कृषि बजट। कृषि बजट में क्या हुआ? देखिए, राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत कितना? 9,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किसके तहत, किस परियोजना के लिए? राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत के लिए। ठीक, मनोहर थाना सिंचाई परियोजना के लिए 2,250 करोड़ रुपए। ये बस एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, डायरेक्ट फैक्ट वो टिक मार्क के रूप में आ सकता है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है उसमें। ठीक, मनोहर थाना सिंचाई परियोजना हेतु 2,250 करोड़ रुपए का प्रावधान। धौलपुर लिफ्ट परियोजना एवं
काली तीर परियोजनाओं के लिए 950 करोड़ रुपए का प्रावधान। पीएम किसान सम्मान निधि, इसकी वार्षिक सहायता कितनी मिलेगी? 9,000 करोड़ किया गया। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा स्टार बना के। पीएम किसान सम्मान निधि वार्षिक सहायता कितनी? 9,000 रुपए, 9,000 करोड़, 9,000 रुपए जो है इसमें लिया किया गया है, सम्मान निधि से इतना प्राप्त होगा। ठीक। राजस्थान कृषि कृषि विकास योजना के तहत आगामी वर्ष में 1,350 करोड़ के कार्य प्रस्तावित किए गए। किस योजना के अंतर्गत? राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो बजट आपका ये कंप्लीट होता है। जितना भी था मैंने कम से कम फैक्ट इसमें किए हैं, सारे फैक्टर जितने भी बजट में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट जो भी था। आपको राजस्व व्यय ये पूरा डेटा आपको जरूर याद रखना है, किसने पेश किया, ग्रीन बजट हो गया, ई बजट, जेंडर बजट, जितना भी पीडीएफ में आपको मिलेगा आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। या आपको एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।